एक सुनसान सड़क पर कार चला रहे योंग चियांग और मेई फेंग की जिंदगी उस वक्त बदल गई जब उनकी कार अचानक एक छोटे बच्चे से टकरा गई। हादसे से कुछ मिनट पहले बच्चा अपने दादा दाजुआंग के साथ ड्रोन उड़ा रहा था। ड्रोन के पीछे भागते भागते वह सड़क पर आ गया और उसे पीछे से आती कार दिखाई ही नहीं दी। हादसे के बाद मेई फेंग कार से उतरी और देखा कि बच्चा बुरी तरह घायल पड़ा था। दोनों डर गए और मदद करने के बजाय वहाँ से भागने का फैसला किया। उन्हें लगा कि इतनी सुनसान जगह पर किसी ने उन्हें देखा नहीं होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बच्चे के दादा के पास ड्रोन की पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद थी। रिकॉर्डिंग में कार और उसकी नंबर प्लेट साफ दिखाई दे रही थी। दाजुआंग ने पुलिस को पूरी सच्चाई बताने के बजाय खुद ही उन दोनों का पता लगाने का फैसला किया। उसने उनकी जिंदगी के बारे में जानकारी जुटाई और कुछ समय बाद उन्हें पहाड़ों की यात्रा के लिए 2 टिकट दे दी। नई शादी के बाद दोनों बेहद खुश होकर बर्फीले पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। घंटों की यात्रा के बाद वे एक सुनसान इलाके में पहुंचे। चारों तरफ बर्फ थी और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। दोनों ने टेंट लगाया और रात बिताने की तैयारी करने लगे, लेकिन रात होते ही टेंट के अंदर अचानक एक लाल रोशनी दिखाई दी। दोनों बाहर निकले मगर वहाँ कोई नहीं था। तभी उनका कुत्ता अचानक किसी चीज को देखकर जंगल की तरफ भाग गया। अगले ही पल टेंट की लाइट पर गोली चली। दोनों घबराकर जंगल की तरफ भागे। तभी आसमान में तेज रोशनी फैल गई। किसी ने इलाके को रोशन करने के लिए फ्लेयर छोड़ा था। उन्हें एहसास हो गया कि कोई दूर से उनका पीछा कर रहा है। काफी दूर भागने के बाद दोनों को एक पुराना सुनसान मकान मिला। बाहर तापमान बेहद कम था, इसलिए उन्होंने वहीं रात बिताने का फैसला किया। सुबह वे चुपचाप वापस टेंट के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही योंग चियांग ने अंदर झांका वह उल्टी करने लगा। उनका कुत्ता मारा जा चुका था। अब उन्हें यकीन हो गया कि कोई उन्हें एक एक करके खत्म करना चाहता है। दोनों कार की चाबी लेने ही वाले थे कि योंग चियांग का हाथ अचानक एक जाल में फंस गया। बड़ी मुश्किल से मेई फेंग ने उसे छुड़ाया और पट्टी बांधी। इसके बाद दोनों पैदल नीचे जाने लगे, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक रहस्यमय आदमी दिखाई दिया और उसने गोली चला दी। दोनों बर्फ के पीछे छिप गए। योंग चियांग ने मौका देकर मेई फेंग के साथ भागना शुरू किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में गोली उसके शरीर में लग गई और वह गिर पड़ा। मेई फेंग को पता ही नहीं चला कि वह पीछे छूट गया है। जब उसे एहसास हुआ तब तक वह काफी दूर आ चुकी थी। वह योंग चियांग को पुकारने लगी। तभी उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूटने लगी और वह तुरंत जमीन पर लेट गई। दूसरी तरफ योंग चियांग भी किसी तरह उठकर उसके पास पहुंचा। अगले ही पल योंग चियांग बर्फ की दरार में गिर गया। मेई फेंग ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लिया। दोनों फिर उसी पुराने मकान में लौट आए। अगली सुबह बाहर कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। खिड़की से उन्होंने एक शिकारी को बंदूक के साथ देखा और समझ लिया कि यही रहस्यमय आदमी है। दोनों डरकर वहां से भाग निकले। काफी देर तक बर्फ में चलते रहने के बाद योंग चियांग की हालत खराब होने लगी। तभी उसने दूर एक बच्चे को खड़ा देखा। वह वही बच्चा था जिसे उन्होंने कार से टक्कर मारी थी, लेकिन वह बच्चा असल में वहां था ही नहीं। योंग चियांग को हादसे के बाद लगातार भ्रम होने लगा था। दोनों ने आखिर फैसला किया कि अगर वे जिंदा वापस पहुंचे तो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। तभी सामने एक और शिकारी आ गया। उसने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन योंग चियांग ने उसे रहस्यमय हमलावर समझ लिया और उसके सिर पर पत्थर मार दिया। बाद में उन्हें पता चला कि वह सिर्फ एक सामान्य पर्यटक था। अब दोनों ने उसकी स्नोमोबाइल ली और मदद की तलाश में एक मकान तक पहुंचे। मकान का मालिक उन्हें देखकर बहुत शांत रहा। उसने घायल योंग चियांग को देखा और फोन करने चला गया, लेकिन मेई फेंग ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसकी बातचीत सुन ली। वह एम्बुलेंस को फोन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अपने साथी को बुला रहा हो।